हे गाइस, सो वेलकम टू हैक्स फॉर अस यूट्यूब चैनल एंड एक मिनट यार, एक मिनट एक चीज़ और। हाँ अब ठीक है यार, डीएनडी लगा दिया, फिर नोटिफिकेशन आती रहती है। हाँ हो गया। थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ ना। ओके। सो भाई अभी तक हमारे पास क्या है, हमारे पास पार्सर फाइल बनाई थी हमने। ओके। आप जैसे कि आप गाने सुन सकते होंगे, मेरी गली से आ रहे हैं कुछ भूतिया के पट्टे। क्या करे यार, उन लोगों का मन करता है सर फोड़ दूंगा भाई कसम से। भाई ओम दे दूं उनमें, सही में एक ही हेड शॉट ही दूं ओम से। खैर छोड़ो यार, वो सब बीजीएमआई में करेंगे, आप बदल नहीं सकते। तो अभी हमारे पास पार्सर, हमने इतना देख लिया था कि हमने कैसे वहाँ से पूरा का पूरा स्क्रिप्ट टैग निकाल लिया था। आज हम रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से। अब देखो, रेगुलर एक्सप्रेशन मैं पूरा तो नहीं सिखाने वाला तुम्हें, अगर बट अब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मैं उसके ट्यूटोरियल्स डाल सकता हूँ, बिकॉज ये काफ़ी यूज़फुल है। एंड किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये है। और सबसे बेस्ट थिंग ये है कि सब में एक ही है। मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन आपने एक बार सीख ली ना, तो हर जगह, मतलब ऐसा नहीं कि जावा में अगर रेगुलर एक्सप्रेशन आप यूज़ करो तो वहाँ पे अलग ही सिंटैक्स हो रहा है, सी में अलग सिंटैक्स जा रहा है, पाइथन में अलग सिंटैक्स जा रहा है, हर जगह सेम सेम लॉजिक लग रहा है भाई साहब। तो ये इसकी बहुत ही बेस्ट पार्ट है इसका। तो मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो चलिए आज मैं पहले रेगुलर एक्सप्रेशन का थोड़ा फील दे दूं आपको, किस तरीके से सी में इसका यूज़ करने वाले हैं। देखो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे राइट करके लिखा है, पूरा प्रोग्राम राइट नहीं करा, वो मैं आपके सामने राइट करूँगा, क्योंकि लाइव एकदम आपके सामने राइट करना अलग बात होती है। पहले से राइट करूँगा तो यार मज़ा नहीं आता, फिर आपके सामने बताता रहूँगा, राइट करता रहूँगा तो अलग ही चीज़ है। तो यहाँ पे देखो मैंने हे ड्यूड, तो रेगुलर एक्सप्रेशन का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको कि किस काम आती है वो। आपको, हमें पता ही है कि किस काम आती है। हम बहुत सारे, मतलब बहुत बिग डेटा में से कोई भी स्मॉल पार्ट ऑफ पीस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक अब यहाँ पे टेस्ट स्ट्रिंग लिया है मैंने, एक हे ड्यूड, ड्यूड में डबल ई लगा दिया, मेरी मर्जी, मैं चार लगाऊँ, मेरा फोन है भाई साहब। हे ड्यूड आई एम रूड, ठीक है। एंड मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन रखी है डी यू डी। रेगुलर एक्सप्रेशन एक सिंपल स्ट्रिंग भी हो सकता है एंड कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स भी हो सकता है, ध्यान रखना। यहाँ एकदम सिंपल है, ठीक है। हाँ तो भाई हम कहाँ पे थे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे डी यू डी मैंने लिख रखा है। तो अब मैं पता क्या करूँगा, आर ई मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन, एंड कॉन्स्ट मैंने इसलिए लगा दिया बिकॉज मतलब देखो ना भी लगाओगे तो कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। बट अगेन मैं कई अपने वीडियो ट्यूटोरियल्स में, चाहे जावा हो या सी हो, कुछ भी मैंने वीडियो बनाई है आज तक, मैंने आपको बताया है कि बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस हमेशा आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ आपको पता है कि पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होगी तो उसमें कॉन्स्ट लगा दो, ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि ये कॉन्स्टेंट है, मतलब पूरे प्रोग्राम में इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल्स की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। ओके देन अब हम रेगुलर एक्सप्रेशन का जादू लगाएंगे। ऊपर मैंने यहाँ पे ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन दिखाया है कि किस तरीके से हे ड्यूड आई एम रूड मेमोरी में सेव हुआ होगा। अब इसको मैंने क्यों दिखाया है वो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करने के लिए इन द सी लैंग्वेज, अच्छा एक बात और बताऊं इंटरेस्टिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन की भी लाइब्रेरी हमारे पास है सी में। मतलब जिन लोगों को लगता है कि सी लंगड़ी लैंग्वेज है, मतलब इसमें लाइब्रेरीज की बहुत कमी है, भाई साहब आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बहुत लाइब्रेरीज हैं इसमें। अरे हमें टर्मक्स में जितने भी लिव से स्टार्ट हो रही हैं चीज़ें, वो क्या क्या लगता है आपको, क्या है वो? सारी लाइब्रेरी हैं, वो भी सी लैंग्वेज में ब्रो। लिव एक लाइब्रेरी है PCRE, लिब PCRE, आपको शायद और डिस्ट्रोज में मिलेगा, टर्मक्स में हमने सीधा उसका नाम रखा है PCRE। ये लाइब्रेरी बनाई गई थी रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। जी हाँ, वहाँ पे एकदम एडवांस यूज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन कर सकते हैं हम। यहाँ पे क्या है, सी ने जो सपोर्ट दिया है, थोड़ा मोड़ा सपोर्ट दिया है, लेकिन इससे हमारा काम चल जाएगा। तो दैट्स, और यही रीजन है कि मैंने PCRE लाइब्रेरी को इंक्लूड नहीं किया। मैंने कहा क्यों करूँ, जब इससे काम चल, मतलब जब इनबिल्ट चीज़ों से काम चल जाए तो काम चला लो भाई। हमेशा हमेशा किसी भी लैंग्वेज में कोई भी मॉड्यूल आप सीधा इंक्लूड ना करो ब्लाइंडली। अगर आपका काम चल जाए, जो उस लैंग्वेज में पहले से इनबिल्ट फीचर्स हैं उससे काम चल जाए तो चलाओ, ठीक है। बात बात पे बाहर की लाइब्रेरीज को इंक्लूड मत करा करो। तो यहाँ पे रिजिक्स टी नाम का एक
डेटा टाइप इन्होंने बनाया है, तो उसका मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ regex नाम से। ये इसमें क्या होगा अभी बताता हूँ, पहले आप मेरी बातें सुनते रहो बस। सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि रिग रिग रिग, एक तो मैंने कहे नाम ऐसे ऐसे भूल जाता हूँ यार। रिग, हाँ रिग ऑफ टी टाइप का। बेसिकली रिग ऑफ टी कुछ नहीं है, ये टाइप डेफ है लॉन्ग का, यानी कि अगर आप इसकी जगह लॉन्ग भी ले लोगे तो चल जाएगा, बट वही है भाई, इन्होंने बना रखा है तो यूज करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। ऑफसेट, अब इस ऑफसेट से क्या करेंगे हम, अब मैं इसको भी आगे डिस्कस करूंगा। और एक लेंथ नाम का वेरिएबल भी ले लो, ठीक है। ऑफसेट और लेंथ दो वेरिएबल्स हैं जिनका टाइप रेग ऑफ टी का है। regex एक वेरिएबल है जिसका टाइप है regex t, एंड एक थर्ड थिंग और है rig match t। इस टाइप का आपको एक एरे बनाना पड़ेगा, उसका नाम कुछ भी रख सकते हो, बट मैं एक मीनिंगफुल नाम रखने वाला हूं मैचेस, क्योंकि इसके अंदर यही मेन थिंग है। अच्छा सॉरी, इसका साइज आप देखो, जीरो साइज का एरे देखा है कभी? जीरो साइज का एरे देखा है कभी? होता ही नहीं है। एरे का कम से कम मिनिमम साइज तो 1 होता है भाई। ऐसे कैसे जीरो साइज का एरे? जीरो एक साइज मिनिमम 1 साइज का एरे होता है जिसका इंडेक्स 0 होता है। ऑफ कोर्स इंडेक्स 0 होता है, साइज और इंडेक्स में अंतर है, कंफ्यूज मत होना भाई। ये साइज यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, इंडेक्स नहीं है ये, इसका साइज है। एरे बनाया है मैचेस नाम का जो रेग मैच टी टाइप का है। और मैं आपको बता दूं रेग मैच टी एक स्ट्रक्चर है, रेग मैच टी एक स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर के 2 मेंबर हैं और वो एक्सेस करेंगे उस, और वो मेंबर किस काम आते हैं वो भी अब देखेंगे। तो अब आपको करना ये होता है, आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन, आपकी जो ये है आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन, ये अभी स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो इसको प्रोग्राम में यूज करने के लिए आपको इसको एक अलग ही फॉर्मेट में मतलब इसको इसके अंदर डालना पड़ता है, इसको इसके अंदर डालना पड़ता है। ऐसा हम क्या करें, मजबूरी है, सी वालों ने भाई यही बनाया, ठीक है, तो हमें करना पड़ेगा। इसको इसके अंदर डालने के लिए उन्होंने एक मेथड बनाया है रिग कॉम, जिसकी फुल फॉर्म है regex कंपाइलर। मेरे ख्याल से तो यही है और यही होगी, क्योंकि कॉम का मतलब पक्का यहाँ कंपाइलिंग से है, तो हम कंपाइल कर रहे हैं इसको इसके अंदर। तो आपको एड्रेस देना पड़ता है किसका, regex का, मतलब एड्रेस देना पड़ता है उस वेरिएबल का जो इस टाइप का है, जिसके अंदर आपकी जो ऑर्डिनरी रेगुलर एक्सप्रेशन है कंपाइल होकर इसके अंदर चली जाएगी। अब आपको अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन देनी है। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन है वो किस, मतलब यहाँ पे 2-3 फ्लैग्स हैं जिसमें से एक फ्लैग हमारे काम का है, वो फ्लैग है REG एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन। मतलब मैं बता रहा हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सटेंडेड यूज कर रहा हूँ भाई, इसके अंदर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन के न्यू फीचर्स भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमें अलाउ करेगा नई चीजें यूज करने के लिए। रिग एक्सटेंडेड, ओके हो गया। अब मेरे ब्रो कंपाइल तो हो गया, अब रिग एग्जैक एक मेथड है जो कि एग्जीक्यूट करेगा इस रेगुलर कंपाइल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन को इस टेस्ट स्ट्रिंग पर, और यहां से डेटा हमें निकाल के देगा। मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग उठा के दे देगा डायरेक्ट आपको, ना 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 ना, ऐसा नहीं। ये सी लैंग्वेज है, यहाँ पे हर चीज इतनी आसान नहीं होती। तो ये रिग एग्जैक मैं जब लगाऊंगा तो स्टार्टिंग में मुझे इसको देना पड़ेगा, वही अपना रेगुलर एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। देखो यहां पे मैंने एक और प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये आपके आगे के लिए है, ये मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे सेव कर रखा है। इसको मैंने पहले से लिख रखा है, मैं सोच रहा हूँ नहीं यार मैं आपके सामने लिखूंगा, ठीक है, वो इसको छोड़ो मैं आपके सामने लिखूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो वाला तो ओरिजिनल है, मतलब वो ओरिजिनल डेटा पे टेस्ट किया था मैंने। यहाँ मैं एक खुद का मतलब सिर्फ आपको फील दिलाने के लिए हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग इन द बैकग्राउंड, राइट, तो कैसे क्या हो रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन में, कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो ओरिजिनल डेटा जो हमारा है URL निकालने के लिए उस पर अभी यूज़ करेंगे, पहले ये देख लो थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको रेगुलर एक्सप्रेशन देनी पड़ेगी जो कंपाइल थी, उसका एड्रेस, एंड आपको यहाँ पे देना पड़ेगा ओरिजिनल स्ट्रिंग जिसके ऊपर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन परफॉर्म करनी है।
उसके बाद जो मैचेस मतलब जो इस टाइप का जो एरे था, इसका साइज देना पड़ेगा आपको, एक ही साइज है, ठीक है, साइज इसका एक ही है। एंड फिर खुद ये मैचेस नाम का जो बनाया था हमने एरे, ये आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे 0 रट लो। तो भाई 0 में दरअसल देखो यहाँ पे कुछ फ्लैग्स हैं, इसके भी 4-5 फ्लैग्स हैं, बट वो हमारे किसी काम के नहीं है। इस ट्यूटोरियल के लिए वो हमारे किसी भी काम के नहीं है, और इसीलिए मैंने आपसे बोला कि यहाँ चुपचाप 0 रख देना। बट इफ़ यू आर मोर क्यूरियस तो आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, ऑफकोर्स गूगल इज ऑलवेज देयर, है ना। तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन रिजेक्ट्स डालना, रिजेक्ट्स इन सी, तो आपको बहुत सारे मीनिंगफुल चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब क्या होगा, सॉरी, हाँ अब ठीक है। तो अब हमारा इतना काम तो हो गया भाई, कंपाइल कर दिया, रेगुलर एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट भी कर दिया है। अब जो हमारा मैचेस नाम का एरे है, इसके अंदर डेटा फिल हो चुका है। किस टाइप का डेटा फिल हो चुका है और कैसे मैं उसकी मदद से अपना सब स्ट्रिंग निकाल सकता हूँ इस पूरे स्ट्रिंग में से। देखो भाई साहब, मैचेस जो एरे है इसमें 2 मेंबर हैं। मेरा कहने का मतलब एक मैच टी टाइप का जो एरे है, ये इस टाइप का है ना, ये बेसिकली स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर के 2 मेंबर हैं। यानी कि इसके, अब स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा होगा तो आपको इसमें भी कंफ्यूजन होने वाली है। तो इसके वेरिएबल से मैं इसके मेंबर्स को एक्सेस कर पाऊंगा ना, ऑफ कोर्स कर पाऊंगा भाई। तो पहले मैं आपको ऑफसेट ही बता देता हूँ। ऑफसेट क्या है, या वैसे मुझे ऑफसेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यहाँ पे, छोड़ो हटाओ, सिर्फ लेंथ लेके रख लो। मैं आपको ऐसे ही दिखाता हूँ प्रिंट एफ करके ही। LD क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग वैल्यू है। मैंने बताया ना, रेग ऑफ टी इज नथिंग बट द टाइप डेफ ऑफ लॉन्ग, और लॉन्ग वैल्यू प्रिंट कराने के लिए स्पेसिफायर ये होता है। भाई देखो यहाँ ये एसओ मतलब स्टार्टिंग ऑफसेट, ईओ मतलब एंडिंग ऑफसेट, एंड व्हाट आर दीज ऑफसेट्स मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं इसको अपनी लाइन कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। इसमें मेंबर एक RM रेगुलर मैच या रिजेक्ट्स मैच, जो भी इसका मतलब उन्होंने रखा होगा। एसओ का मतलब डेफिनेटली स्टार्टिंग ऑफसेट है। एंड मैचेस RM EO, यहाँ पे EO का मतलब एंडिंग ऑफसेट है। और यही ऑफसेट, बस इतना ही चाहिए। हम अपने ओरिजिनल स्ट्रिंग में से उस सब स्ट्रिंग को बाहर ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग ऑफसेट और एंडिंग ऑफसेट दोनों ही आ चुके हैं। और कैसे देखते हैं। पहली बात तो मैं इसको बस अभी कंपाइल करके रन करूँगा, और ये क्या है स्टार्टिंग ऑफसेट एंडिंग ऑफसेट वो हम देखने वाले हैं। ओके एरर, अरे यार एस क्यों लिख दिया मैंने, मैं पागल हूँ क्या। ये एस कहाँ से आ गया। टेस्ट स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम था, एस लिख रहा हूँ, बताओ यार। आप भी कह रहे होंगे भाई साहब क्या अजीब पागल है। ठीक है सॉरी यार, वो ओरिजिनल स्ट्रिंग एस क्यों कर, पता नहीं मैंने क्या सोच रहा था उस टाइम। अच्छा वार्निंग देख रहे हो, वही वार्निंग घटिया वाली इंट वाली। तो वैसे हमेशा इंट ही रखता हूँ मैं ओरिजिनल, जब प्रोडक्शन में कुछ चीज़ लिखता हूँ तो इंट ही लिखना चाहिए, ठीक है। अब मैं करूँगा भाई इसको रन। तो देखो स्टार्टिंग ऑफसेट 4 आ रहा है और एंडिंग ऑफसेट 7 आ रहा है। वैल्यूज़ इनकी याद रख लो। अब हम देखने वाले हैं कि क्या थी ये चीज़ें। देखो रेगुलर एक्सप्रेशन जब परफॉर्म हुई तो पता क्या हुआ। अब स्टार्टिंग ऑफसेट क्या है, इन्होंने स्ट्रिंग में से
उस सब स्ट्रिंग जो मैंने बोला था DUD ढूंढना है, मतलब ड्यूड, मतलब ई नहीं है इसमें, DUD बेसिकली। और इसी सीक्वेंस में अगर इस पूरे स्ट्रिंग में है तो मुझे उसका स्टार्टिंग ऑफसेट बताओ। स्टार्टिंग ऑफसेट मतलब इस स्ट्रिंग में से गिनती करेंगे हम, H एक नंबर पे, इस तरीके से 1 2, मतलब रुको 1 2 3 4 5, अबे कहाँ जा रहा है, 1 2 3 4। स्टार्टिंग ऑफसेट हमेशा जहाँ से स्टार्ट हो उस एक कम होगा, ध्यान रखना। जहाँ पे हमें वो सब स्ट्रिंग मिला, यहाँ से मिला है, D से स्टार्ट है, DUD, ये हमारा सब स्ट्रिंग है इसके अंदर मौजूद, जो कि हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर सर्च किया था। तो उससे जहाँ से स्टार्ट है उससे एक कदम पीछे स्टार्टिंग ऑफसेट होगा, जो कि 4 है, जो कि चौथी पोजीशन पे है ना, 1 2 3 4, चौथी पोजीशन। दिस इज ऑफसेट बेसिकली। एंड एंडिंग ऑफसेट होगा आपका एंड वाला कैरेक्टर। एंड वाला कैरेक्टर DUD में D है, और यहाँ पे देखो तो DUD, इस D की पोजीशन क्या है इस पूरे स्ट्रिंग में, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं। तो स्टार्टिंग ऑफसेट पता हो गया 4, एंडिंग ऑफसेट पता हो गया 7। और इससे मैं ये भी पता कर सकता हूँ कि मेरे जो मेरा सब स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है। हाँ तो अभी कहाँ पे थे यार, कोई आ गया था, चलो कहाँ पे थे, स्टार्टिंग ऑफसेट और एंडिंग ऑफसेट पे थे, है ना। तो इसका कंसेप्ट तो पता चल गया, ये दो चीज़ें हमें पता चल गई। इससे हम और अगर मैं एंडिंग ऑफसेट में से स्टार्टिंग ऑफसेट माइनस कर दूं, यानी कि 7 में से 4 माइनस कर दूं 3, वही हमारी सब स्ट्रिंग की लेंथ भी पता चल जाएगी। और लेंथ क्यों चाहिए थी वो मैं आपको बताता हूँ अभी। अबे क्या कर रहा हूँ, ठीक है भाई। अब प्रिंट एफ कराने वाला हूँ मैं। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं अपने सब स्ट्रिंग को। माई मैच्ड स्ट्रिंग इज S। अब यहाँ पे प्रिंट एफ के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात भी मैं आपको बता दूँ, वो ये मेरे भाई कि मैं अगर परसेंट और इस S के बीच में डॉट लगा दूं और डॉट के बाद 4 लिखूं या 5 लिखूं या कोई इंटीजर नंबर लिखता हूं, तो आपकी जो प्रिंटफ क्या करेगा, आपका कितना भी लंबा स्ट्रिंग हो वो उस स्ट्रिंग को सिर्फ उतने ही कैरेक्टर्स लॉन्ग प्रिंट करेगा जितना आपने नंबर लिखा है। यानी कि अगर मैं 6 लिखूं तो वो 6 कैरेक्टर लॉन्ग ही आपका प्रिंट करेगा, बाकी का नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका फ़ायदा। और एक और बात, मैं चाहूँ तो यहाँ पे नंबर ना लिख के एस्टेरिस्क का भी यूज़ कर सकता हूँ। और एस्टेरिस्क एक प्लेस होल्डर है, और इसको एस्टेरिस्क को मैं रन टाइम पर प्लेस कर सकता हूँ। ठीक इसके बाद अगर मैं एक इंटीजर यहाँ पे दूँ तो, और वो इंटीजर ऑफ कोर्स मैं लेंथ देने वाला हूँ। अरे तो लेंथ की वैल्यू जो होगी मुझे पता है 3 होने वाली है, और 3 एस्टेरिस्क से प्लेस हो जाएगा, तो यहाँ बेसिकली 3 आएगा, ठीक। एंड उसके बाद आपका वही S के लिए जो स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू आप दे दो। अब सुनो 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 सुनो, देखो अगर मैंने यहाँ टेस्ट स्ट्रिंग डायरेक्टली दिया तो टेस्ट स्ट्रिंग बेसिकली टेस्ट स्ट्रिंग देखो बेसिकली क्या, अभी ये जो चीज़ें हैं आपको पॉइंटर्स क्लियर नहीं है तो आपको भाई घंटा कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं कहूँगा यार आप मेरा एक बार C का क्रैश कोर्स भी देख लो। जैसे कल एंड्रॉइड में मैंने आपको बोला जावा क्रैश कोर्स, वैसे C का भी एक क्रैश कोर्स बनाया था मैंने, तो उसमें पॉइंटर्स को लेकर काफ़ी चर्चा मैंने की है। तो आप उसको देख लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब ठीक है। एंड बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ, थोड़ा सा मैं खुद ही बता देता हूँ कि जो पॉइंटर होता है आपका कैर पॉइंटर टेक्स्ट स्ट्रिंग, वो दरअसल पॉइंट कर रहा होता है, मतलब उसकी वैल्यू एड्रेस होती है। ये मेमोरी में कहीं पूरा का पूरा स्ट्रिंग सेव है, और इसका जो H है जिस एड्रेस पर सेव है वो एड्रेस बेसिकली इसके अंदर सेव है टेस्ट स्ट्रिंग के अंदर। जो मैं यहाँ दे रहा हूँ वो बेसिकली मैं एड्रेस दे रहा हूँ H का,
प्रिंटफ अपने आप उस एच के एड्रेस के अकॉर्डिंग उसमें इंक्रीमेंट कर करके लास्ट तक प्रिंट करता है चीज़ों को। अभी मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस दिया है एच का, बट भाई अगर मैं एच, फिर तो एच से प्रिंट हो जाएगा ना, मुझे एच से प्रिंटिंग नहीं कराना, मुझे प्रिंट कराना है डी से, यहाँ से डी से और इस थर्ड डी तक। कैसे करूँगा? थोड़ा मैथ्स लगाओ यार, हल्का फुल्का मैथ्स लगाओ, प्लस और एडिशन थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैं टेस्ट स्ट्रिंग का मतलब ये एच का एड्रेस है, अरे एच का एड्रेस अब देखो यहाँ थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऊपर, एच मेमोरी में स्टोर्ड है यहाँ, मान लो उसका एड्रेस 1 है, और हम अब अगर एच का एड्रेस 1 है, ई का पक्का 2 होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे तो इसमें एक एक बाइट जुड़ता रहेगा और एक एक ऐसी चलता रहेगा ये मामला, ठीक है। यहाँ तक कि स्पेस भी कैरेक्टर है और वो भी मेमोरी में सेव है चौथी पोजीशन पे, या उसका एड्रेस मान लो 4 है। तो अभी मैंने क्या करा, टेस्ट स्ट्रिंग दिया, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब मैंने 1 दिया है, एड्रेस 1 है, और 1 में अगर मैं कितना प्लस करूँ कि यहाँ तक पहुँच जाऊँ, यहाँ तक कितना, 1 2 3 4 प्लस कर दूँ ना तो डी पे पहुँच जाऊँगा कि नहीं पहुँच जाऊँगा? मैं यहाँ पे इसकी भी वो लिख देता हूँ, दिक्कत क्यों ले रहे हो? अबे यहाँ आना 5, ठीक है, खुश। अब बताओ 1 में कितना प्लस करूँ कि 5 पोजीशन पे आ जाऊँ? 4। ये 4 आपको याद आ रहा है हमारे पास कहीं से मिला था, स्टार्टिंग ऑफ सेट से मेरे भाई। जी हाँ, तो हमने एक जनरल मेथड निकाल दिया। वी ऑलवेज हम क्या करेंगे, हम हमेशा ओरिजिनल स्ट्रिंग में अगर मैं स्टार्टिंग ऑफ सेट ऐड कर दूँ तो मैं वहाँ सीधा उस लोकेशन पे पहुँच जाऊँगा, यानी कि वो एड्रेस मुझे मिल जाएगा जहाँ से मेरा सब स्ट्रिंग चालू हो रहा है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ सेट मिल गया है और अब बस हो गया काम। अब मुझे स्टार्टिंग एड्रेस मैंने जो भी स्ट्रिंग प्रिंट कराना उसका एड्रेस मैंने दे दिया भाई प्रिंटफ को कि ब्रो ये रहा एड्रेस, ये सीधा मैंने उसको दे दिया 5 एड्रेस है, यहाँ से प्रिंट कराना है और कितना प्रिंट कराना है और लेंथ भी दे दी मैंने 3, तो वो करेगा 1 2 3, इतना ही प्रिंट होगा बस। चलो इसको कंपाइल करो, रन करो फटाफट। हो गया, माई मैच्ड स्ट्रिंग इज ड्यूड, DUD। तो दोस्तों मैंने वीडियो पॉज करके कुछ एडिटिंग करी है फाइल्स में, ठीक है। तो ये फाइल्स कुछ मतलब इस फाइल में एडिटिंग की है, 2 चीज़ एडिट की है। पहले तो रेगुलर एक्सप्रेशन को बदल दिया है और पूरा टेस्ट स्ट्रिंग भी बदल दिया है। मैंने सोचा थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल, और उसके बाद अब हम इसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ओरिजिनल डेटा के साथ, किस तरीके से वहाँ से चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक। तो 1 मिनट, तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो एक चीज़ और मैं बता दूँ यहाँ पे कि ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली इन्हें कैरेक्टर क्लास बोलते हैं, ठीक है, इन कैरेक्टर क्लासेस। और इसका इक्विवेलेंट पार्ट भी है एक, यानी कि अगर मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता था डी, बट अनफॉर्चुनेटली सी की जो ये इनबिल्ट लाइब्रेरी है रेगुलर एक्सप्रेशन की, इसके अंदर ये सपोर्टेड नहीं है। हालांकि ये सपोर्टेड है बट ये नहीं। इसका मतलब होता है एनी डिजिट, बट इसका अल्टरनेटिव है ये क्लासेस 0 to 9, यानी कि इसके अंदर 0 से 9 के बीच में कोई सा भी डिजिट आएगा तो वो मैच करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया भाई 0 से 9 के बीच कुछ भी कैरेक्टर डिजिट आए तो वी आर गुड टू गो। बट पूरा मैच एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये नहीं सिर्फ यही, मतलब कुछ भी अगर, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ कैसे वो अंदर काम हो रहा है। जैसे मैचिंग स्टार्ट हुई तो उसने टी मैच किया, सी ने ओ मैच किया, भाई ओ तो डिजिट नहीं है, ठीक है, फेल। डी मैच किया, फेल। ए वाई एस डी ए टी ई फेल, आई एस फेल 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 फेल। 2 ओह व्हाट द हेल, 2 तो डिजिट है ना, ऑफ कोर्स 2 0 9 के बीच में आता है, मतलब इन 0 1 2 3 में से एक डिजिट है ये, तो 2 मैच, यानी कि हमारा सक्सेसफुल इतना पार्ट मैच हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे इस वाले पार्ट पे, तो इस पे भी मैंने सेम चीज़ मैंने कहा यहाँ पे भी डिजिट हो, यानी कि अब 2
2 तो मैच हो गया इसके कारण, और जब अगला मैच करवाया तो 2 के बाद भी एक डिजिट होनी चाहिए, और कोई भी डिजिट हो चलेगी। तो 4 है, कोई डिजिट तो है ना, चलेगी। मैच इसका, ये भी मैच, इससे ये मैच। उसके बाद लगा डॉट, डॉट से हो गया मैच ये स्लैश। अब आप कहोगे अच्छा डॉट से स्लैश मैच करते हैं, ओके। नहीं ब्रो, डॉट से स्लैश मैच नहीं करते। बेसिकली डॉट से कुछ भी मैच कर सकते हो, कुछ भी, कोई भी कैरेक्टर मैचिंग के लिए डॉट यूज़ हो सकता है। यानी कि अगर, बिकॉज देखो लाइक मैं बस ये, मैं डेट एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, एंड मुझे पता नहीं कि डेट किस फॉर्मेट में होगी। यानी कि डेट के बीच में हो सकता है ये भी हो, भाई कुछ बंदे ये भी लगाते हैं ना, ऐसे लगाते हैं, कुछ ऐसे लगाते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा डॉट ही लगा दिया यहाँ एक्सप्रेशन में। मैंने कहा चलो डॉट लगा रहा हूँ, चाहे बंदा ये लगाए, चाहे बंदा ये लगाए या ये लगाए, हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने डॉट यूज़ कर लिया। हमें पता है कि 2 डिजिट के बाद कुछ भी आए, मैंने डॉट लगा दिया, मैच कर लेगा। तो यानी कि स्लैश आए या ये आए, हमने मैच कर लिया भाई। ए भी, कुछ भी कैरेक्टर ए भी आएगा ना तो भी मैच हो जाएगा। डॉट का मतलब कुछ भी मैच कर लो, बट सिंगल थिंग। तो ये मैच हो गया। उसके बाद आगे बढ़े, मैंने कहा इतना काम हो गया। फिर दोबारा से वही 0 to 9 के बीच में कोई भी संख्या हो, ऑफकोर्स 0 है, मैच। उसके बाद 8 मैच, फिर डॉट और डॉट से हो गया ये वाला मैच। उसके बाद 4 डिजिट्स हैं, और कोई भी रैंडम डिजिट हो सकती है 0 to 9 के बीच, और ये 4 डिजिट है, सारी मैच होगी। रेगुलर एक्सप्रेशन ख़त्म, हमारा स्ट्रिंग भी ख़त्म। अब हमारे पास आगे स्ट्रिंग भी नहीं है मैच करने के लिए। और ध्यान है कि मल्टीपल मैचेस भी हो सकते हैं, बट इस केस में मैं मल्टीपल मैचेस वाला केस नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं रेगुलर एक्सप्रेशन के ट्यूटोरियल तो डाल नहीं रहा। मैं आपको इतना काम की चीज़ बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो जब हम ओरिजिनल डेटा के साथ डील करेंगे, क्योंकि इतना ही काम है। ठीक है, तो डॉट का ही हमने यूज़ यहाँ पर देख लिया है। तो ओके, मैं इसको रन करूँ। वैसे मैं ऑलरेडी रन कर चुका हूँ, मैं दोबारा से रन कर देता हूँ। देख रहे हो, स्टार्टिंग ऑफ साइड, एंडिंग ऑफ साइड आप मैच कर लेना खुद से गिनती करके। और हमारा मैच स्ट्रिंग मिल चुका है 240820। ये हमने अपने फुल स्ट्रिंग में से डेट निकाल ली। कैसे निकाल ली? ऐसे निकाल ली। ओके, अगर आप चाहते हैं, जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप रजनीगंधा खाएं, ओह सॉरी यार, सॉरी, अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन पे वीडियो बनाऊं, तो भाई मुझे भी कमेंट में बताना। मैं रेगुलर एक्सप्रेशंस पे अलग ही प्लेलिस्ट बना डालूंगा, क्योंकि मेरा है दिमाग ख़राब। मैं किसी भी बारे में प्लेलिस्ट बना देता हूँ मुंह उठा के। जी हाँ, पैसे थोड़ी लग रहे हैं इस बात के। तो मैं पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन ही इतनी बता दूंगा आपको कि आप भी कहोगे व्हाट द हेल मैन, इतनी भी होती है। जी हाँ, इतनी, और काफ़ी यूज़फुल है। ये तो लैंग्वेज के रिगार्डिंग है ही नहीं बात। रेगुलर एक्सप्रेशन किसी भी लैंग्वेज में यूज़ होती है, हर लैंग्वेज में फीचर है रेगुलर एक्सप्रेशन का। बिकॉज जब भी बात स्क्रैपिंग की हो, डेटा स्क्रैप, किसी भी तरह का डेटा स्क्रैप, रेगुलर एक्सप्रेशन हमेशा साथ दे, और बहुत सारा कोड बच जाता है लिखने से रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से। ठीक है, अब भाई साहब इसको छोड़ दो, अब बहुत देर होगी। नहीं, बहुत देर हो गई है। अब हम आपको एक इतनी बेहतरीन वेबसाइट बताने वाले हैं जहां मैं उसको पर्सनली यूज़ करता हूं, और आपको भी यूज़ करना चाहिए। और नहीं करोगे तो मत करो भाई, यार आपकी मर्जी है। ये देखो URL तो साफ साफ दिख रहा होगा, छोटा सा है, regex101.com। ठीक है, आप इसको सर्च करोगे, यहाँ पे क्या है, आप लाइव इनपुट दो, एंड यहाँ पे अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन को टेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी टेस्टिंग कर सकते हो। लाइक यहाँ पे देखो, मैंने टेस्ट किया कि भाई D, ओके, डिजिट्स मैचिंग, देखो लाइव मैचिंग भी हो रही है। अब देखो, मैंने कहा था मल्टीपल मैचेज हो सकते हैं, बट वहाँ पे सी में सिंगल मैच का केस हमने लिया है, मल्टीपल मैच का भी केस हम ले सकते थे। अब यहाँ देखो 24 मैचिंग हुआ एंड 2021 मैच हुआ। यहाँ पे 2 मैच हुए हैं, समझ रहे हो। और अगर मैं एक डॉट और लगा दूँ, अबे कहाँ डॉट लगा दिया, यहाँ सॉरी, यहाँ डॉट लगाऊँ, तो अब यहाँ पे भी मैच हो गया है। एक डिजिट, 2 डिजिट साथ में एक डॉट, यानी कि कुछ भी रैंडम कैरेक्टर, यानी कि ये स्लैश भी हो सकता है और ये डिजिट भी हो सकता है। और कोई मैच तो नहीं हो रहा ना। अब देखो वहाँ पे, अब यहाँ तो हम D यूज़ कर सकते हैं, मतलब यहाँ कुछ भी मतलब मॉडर्न रेगुलर एक्सप्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं आराम से। यहाँ CV का तो है नहीं, तो यहाँ मैं कैरेक्टर क्लास की जगह सीधा D यूज़ कर लिया। एक कमाल की बात बताता हूँ,
अगर मैं यहाँ पे ये यूज़ करूँ W, तो W का मतलब होता है, अरे क्या हो रहा है ये, पता नहीं यार, वेबसाइट में रिलोड की थोड़ा सा हैंग हो रहा था। हाँ तो अगर मैं W लगा दूँ तो W का मतलब पता क्या होता है, ये शॉर्ट हैंड्स हैं, कुछ कैरेक्टर क्लासेस के शॉर्ट हैंड्स हैं। W का मतलब कोई भी कैरेक्टर, और कैरेक्टर में यहाँ डिजिट और कैरेक्टर दोनों। तो यहाँ देखो कैरेक्टर A, तो ये मैच हो गया 3 चीज़, यहाँ पे डिजिट है तो ये भी मैच हो गया, मतलब 4 चीज़, सॉरी, ठीक है। और ये शॉर्ट हैंड है, इसका लॉन्ग वर्जन मैं बताता हूँ। लॉन्ग वर्जन जो कि हम C में भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे W तो C में भी सपोर्टेड है, तो वहाँ शॉर्ट हैंड भी यूज़ कर सकते हो। एंड लॉन्ग फॉर्म ये है, ये होगी इसकी A to Z, क्या कर रहा हूँ मैं, और 0 to 9, ये देखो इस चीज़ की मैंने शॉर्ट और स्मॉल वाला भी ऑफ कोर्स, ये भी ले लेना। तो W इसी की शॉर्ट फॉर्म बना दी गई है W, और वो स्लैश मत बोलना, बैकस्लैश, ठीक है। तो ये वेबसाइट बहुत कूल है यार, यहाँ पे टेस्टिंग करना हमेशा, जो भी करना। चलो हम ना डेटा टेस्ट करते हैं, क्या टेस्ट क्या करना है कितना तो मैंने बता ही दिया। अब डायरेक्टली हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं भाई। देखो 31 मिनट हो गए भाई, चीज़ देखो ना मैंने क्या क्या बता दिया है आपको इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो लेंथ मत देखना, मेरे चैनल पे वीडियो लेंथ मैटर करती ही नहीं, क्योंकि यहाँ मैं आपको डांस वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ 2-3 मिनट की, या सिंगिंग नहीं कर रहा हूँ, या गिटार बजा के नहीं दिखा रहा। हालांकि गिटार और डांस में दोनों करता हूँ, बट उसका चैनल तो है नहीं मेरे पास। हाँ तो भाई लड़कों, चलो अब अपना पार्सर में नई चीज़ ऐड करते हैं। पहले पूरी नोड प्रिंट करा रहे थे, अब उस नोड में से वो चीज़ निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, हमें वो URL चाहिए इन एनी केस, वी डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है। हमें चाहिए, हमें किसी भी चाहिए तो चाहिए। उससे पहले थोड़ा टेस्टिंग वेस्टिंग हो जाए regex101.com पे, हाँ वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको थोड़ा सा अच्छा फील लगेगा। तो मैं एक्चुअली वहाँ पे सी में करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे देख लेता हूँ, क्योंकि वैसे मेरा सीन भी यही है, मैं पता पहले यहीं पे टेस्ट करता हूँ एक्चुअली में। सी में प्रोग्राम लिखने से पहले, या कहीं भी प्रोग्राम लिखने से पहले, जावा में जब मैंने गूगल स्क्रैप किया था लैंग्वेज में, तो वहाँ से भी एक्चुअली में वहाँ डेटा उठा के मैंने सीधा यहाँ पेस्ट किया था। देखो ये पूरा स्क्रिप्ट नोड मैंने उठा के यहीं पेस्ट कर दी, स्क्रिप्ट नोड जो हमें मिली थी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे टेस्ट करूँगा इस पर रेगुलर एक्सप्रेशन लगा के किस तरीके से भाई मैं निकाल पा रहा हूँ, ठीक है। और ज़रूरी नहीं जो मैं कर रहा हूँ वो बेस्ट हो, रेगुलर एक्सप्रेशन के कई अल्टरनेटिव सिंटैक्स हो सकते हैं, आपका फॉर्मूला अलग हो सकता है, तो आपको हो सकता है मुझसे बेहतर हो। अगर है तो प्लीज़ कमेंट करना यार, दूसरों की भी मदद हो जाएगी। सो वेल इन एनी केस, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ वीडियो URL, बिकॉज मुझे पता था वीडियो URL लिखा हुआ है जस्ट URL से पहले। देखो मैच हुआ है, एक मैच हुआ है, देखो ये रहा, ये मैच हो गया, बट मुझे थोड़ा सा इससे और आगे जाना है। मैंने कहा कि वीडियो URL, देखो HTTPS अगर मैंने लगाया तो HTTPS नाम के तो बहुत सारे हैं, इसके अंदर बहुत सारे मैच हो जाएंगे। वैसे और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं लगाता हूँ डॉट, यानी कि इसके बाद कोई भी कैरेक्टर चलेगा, एंड फिर मैं लगाऊंगा प्लस। अब देख रहे हो प्लस लगा दी, ये तो सारा ही मैच हो गया, सारा आखिर तक। प्लस का मतलब मैं बताता हूँ, प्लस का मतलब होता है एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर, ठीक है। और डॉट का मतलब होता है एनी कैरेक्टर, तो कितने, कोई सा भी कैरेक्टर एक या एक से ज़्यादा बार मैच हो जाएगा, कोई सा भी, यानी कि वीडियो URL तक तो ठीक था, उसके बाद डॉट के बाद, डॉट का मतलब हो गया कोई भी कैरेक्टर, यानी कि ये डबल क्वाट, ये कितनी बार भी आ सकता है, सब मैच हो जाएगा, सब। प्लस लगाते ही सब, प्लस ना लगाऊं तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर मैच होगा ना, एक ही कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर URL के बाद, वीडियो URL के बाद कोई भी कैरेक्टर मैच हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डबल क्वाट मैच हो गया है। देख रहे हो यहाँ पे नीला बाउंड्री यहाँ तक आ गई है, देखो फर्क देख रहे हो, ये देखो फर्क। अब प्लस लगाऊंगा तो कितनी भी बारी मैच हो जाएगा, कोई भी कैरेक्टर मैच हो जाएगा, कोई भी मैच हो जाएगा, एंड तक सब पूरा एंड तक ही मैच हो गया है। लेकिन मुझे एंड तक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कहाँ तक, देखो मैं कह रहा हूँ यहाँ तक चाहिए। यहाँ तक कैसे करूँ यार,
क्या BA लगा दूँ? BA नहीं लगा सकता क्योंकि BA स्टैटिक नहीं है, मतलब किसी और रील के लिए यहाँ BA की जगह कुछ और हो सकता है ना। ये BA नहीं, ये क्राइटेरिया नहीं, कुछ ऐसा जो फिक्स रहे हर रील के लिए। वो क्या है, वो ये वीडियो व्यू काउंट, मुझे पता है ये यहीं पे रहेगा हर वीडियो में, ये यहीं पे रहने वाला है ये। और इन फ्यूचर अगर वो चेंज करते हैं तो क्या हो गया, हम भी चेंज कर देंगे, हम भी तो यहीं बैठे हैं। वीडियो व्यू, बस इतना काफ़ी है। देख रहे हो मैच कितना छोटा हो गया, अब इतना मैच हो गया, इतना डेटा हमने मैच कर लिया। मौज आ गई? आएगी नहीं मौज? ऑफकोर्स मौज तो आई होगी यार, मैं बता रहा हूँ मौज नहीं आएगी। तो भाई देखो रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से हमने इतना सारा डेटा में से इतना डेटा सिलेक्ट कर लिया है। और वैसे अपना दिमाग लगाओ, क्या और कुछ भी हो सकता है क्या इसमें? और कुछ देखो मैं वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचता हूँ, वीडियो रिज्यूम करके सोचूंगा तो वीडियो खामखा लंबी हो जाएगी। भाई मुझे तो और कुछ नहीं सूझ रहा है इससे बेहतर। आपके मन में कोई आइडिया है तो बताना, वैसे मुझे नहीं लग रहा है इससे बेहतर तो कुछ होगा। हम इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, URL कोई बिग डील नहीं होने वाली हमारे लिए। तो इतना सी में इम्प्लीमेंट करते हैं क्या, इतना डेटा हम निकाल पा रहे हैं? भाई बहुत ईजी है, अब तो करना ही क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास है, जाके फिट करना है वहाँ पे। चलो करते हैं, चलो भाई शुरू हो जाओ। यहाँ पे डेटा ठीक है। तो मुझे जो नोड मिली थी, नोड का टेक्स्ट वर्जन डेटा इसमें थे, इसी में सेव था ना, याद है ना आपको? कोई भूल गए? इसको हटा दो थोड़ी देर, मतलब इसको तो हटा ही दो। तो अब वो जो डेटा मिला मैंने इसको दे दिया भाई, अब ये पार्स करके यहाँ दे देगा। अब ये पार्स फंक्शन तो बनाना पड़ेगा ना ब्रो, तो बना दो ब्रो, यहाँ बना देते हैं। तो याद है ना क्या करना है? अब मैं बोलूँगा नहीं, सीधा टाइप करता जाऊँगा। रुको अभी सब्र करो। तो यहाँ तक हो गया, तो यहाँ तक हमारे पास डेटा आ चुका होगा, मतलब ऑफसेट्स आ चुके हैं। तो अब करना क्या, लॉजिक याद है हमने कैसे किया था, कैसे क्या किया था? हमने स्टार्टिंग एड्रेस कैसे निकाले?
हमारे पास डेटा है, तो हम क्या करेंगे कि हम एक और बनाते हैं यहाँ पे पॉइंटर, ठीक है, टेम्परेरी पॉइंटर, टेम्परेरी डेटा, जिसको हम जिसमें हम लोकेशन सेव करने वाले हैं, स्टार्टिंग ऑफसेट्स, मतलब डेटा जो है अपना उसमें प्लस कर देंगे, मतलब जो डेटा पॉइंट कर रहा है स्टार्टिंग, मतलब सबसे पहली, मतलब जो स्क्रिप्ट नोट का पूरा टेक्स्ट वर्जन था, तो डेटा जो है मैंने आपको बताया कि किसको पॉइंट कर रहा होगा, ये आपका इसको पॉइंट कर रहा होगा, इसको देखो। अरे भाई वीडियो पॉज नहीं हुई, धोखा। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, एस से पहले भी एक और कैरेक्टर है, वो ये स्मॉलर देन का साइन, तो इसको पॉइंट कर रहा होगा ना, सबसे पहले कैरेक्टर को पॉइंट करता है, पहले कैरेक्टर को। और टेक्निकली बोलूँ तो पहले कैरेक्टर जहाँ पे सेव है, तो उस एड्रेस को ये सेव करता है, ओ सॉरी, मतलब रेफरेंस करता है उसको, वो वाला एड्रेस इसमें सेव, तो उस एड्रेस में मैं सेव कर दूंगा ऑफसेट, तो हमें मिल जाएगा यहाँ का एड्रेस, ठीक, यहाँ का एड्रेस मिलेगा। अरे ठीक है यार, ठीक है, छोड़। अरे भैया ये क्या हो रहा है? ठीक है तो यार चलो करते हैं मैचेस 0। अबे क्या है बे, ये हमेशा मुझसे ग्रेटर देन का सिंबल कैसे लग जाता है? स्टार्टिंग ऑफसेट, ठीक है, काम हो गया। एंड कहाँ तक, लेंथ भी तो चाहिए, लेंथ, हाँ ऑफ कोर्स लेंथ तो चाहिए यार। तो ओहो, तो ऐसा करते हैं इसको, लेंथ, फिर लेंथ कैसे दूंगा मैं उसको भाई, दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे फिर तो अलग से ही, मतलब अलग एक पूरा वही बनाना पड़ेगा ब्रो, मतलब एक मैलॉक करके एक न्यू स्ट्रिंग ही बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तभी मैं रिटर्न कर पाऊँगा। हेलो गाइस, और पता है अभी मुझे एक आइडिया आया वीडियो पोस्ट करके, मैं सोच रहा था कि कैसे क्या करूँ, क्योंकि देखो मैं पहले से प्रिपरेशन तो नहीं करता हूँ, आपके साथ कोड लिखता हूँ उस हिसाब में करता हूँ, ठीक है, बिकॉज इतना कॉन्फिडेंस तो है कि मैं थोड़ी कि मुझे आएगा नहीं। तो एक आइडिया आया है मुझे, अभी जस्ट हिट हुआ, मैंने कहा यहाँ पे नल कैरेक्टर को यूज़ कर लेते हैं, जो स्ट्रिंग्स में यूज़ होते हैं। स्ट्रिंग कहाँ ख़त्म होता है ये प्रोग्राम में पता चलता है किसी भी मेथड को, जब उसे नल कैरेक्टर मिल जाता है, तो मैं वही लगा देता हूँ, बात ही ख़त्म कर दूँगा। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कहाँ पे नल कैरेक्टर लगा रहा हूँ पता है, अभी बताता हूँ। यहाँ देखो ध्यान से, मैं नल कैरेक्टर ठीक यहाँ लगाने वाला हूँ, यहाँ। वैसे मैं और भी बढ़िया चीज़ कर सकता हूँ, नल कैरेक्टर यहाँ नहीं लगाऊंगा मैं, पता कहाँ लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा यहाँ। अरे यहाँ, अरे क्या कर रहा है, हाँ यहाँ, ठीक है, जहाँ पे डबल कोट दिख रहा है, यहाँ अगर मैंने नल कैरेक्टर फिट कर दिया तो पता क्या होगा, इसके बाद जो भी है सब डिस्कार्ड, मतलब मेमोरी में रहेगा, ऐसा नहीं मेमोरी से उड़ जाएगा, बट अब कोई भी स्ट्रिंग को रीड करेगा ना, वो यहीं तक रीड करेगा, उसके आगे का उसके लिए कुछ मीनिंगफुल नहीं है। अब वो सब मानेंगे कि है ही नहीं, मतलब एक इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि अब हम समझते हैं कि यहाँ है ही नहीं, एक्चुअली में मेमोरी में तो है, बट कोई उसको देख नहीं पाएगा, बिकॉज वो स्टार्ट, बस वो यहीं हर कोई यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, कहेगा अरे नल कैरेक्टर मिल गया, अब हम आगे क्यों जाएं, क्योंकि स्ट्रिंग सी लैंग्वेज में तभी एंड होते हैं जब नल कैरेक्टर मिल जाए, ठीक है। विदाउट नल कैरेक्टर के जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनको रीड करने की कोशिश मत करना मेरे ब्रो, या तो आपको उसकी लेंथ पता होगा, कुछ ऐसा यूज़ कर रहे हो कि आपको पता कि इतनी लेंथ तक ही प्रिंट होगा। अगर आपने बिना नल कैरेक्टर के स्ट्रिंग को रीड करने की कोशिश की तो आप अनडिफाइंड बिहेवियर पाएंगे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो सकती है, सेगमेंटेशन फॉल्ट भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आपको बताया मैं ये करने वाला हूँ, तो वैसे करूँगा कैसे, क्योंकि कुछ भी मतलब इस पर्टिकुलर लोकेशन पे डबल क्वाड की जगह मुझे अगर नल कैरेक्टर फिट करना है, तो मुझे इस डबल क्वाड की लोकेशन यानी कि एड्रेस, एवरीथिंग इज अबाउट एड्रेस, सब चीज़ एड्रेस पे ही घूम रहा है सी लैंग्वेज में, पॉइंटर में। तो एड्रेस मिल जाए तो बात बन जाए। कैसे मिल जाएगा एड्रेस, थोड़ा दिमाग लगाओ, गेस करो। चलो मैं बताता हूँ आपको एड्रेस मिलेगा कैसे। देखो एंडिंग ऑफसेट है ना हमारे पास, दिक्कत क्यों ले रहे हो। अगर मैं एंडिंग ऑफसेट से, तो वो यार आपको मैं वहाँ दिखाता हूँ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो मैं जो बोल रहा था उसको समझाने के लिए मैंने इस कोड में कुछ चेंजेस किए हैं, जो ओल्ड वाला कोड जहाँ पे मैंने आपको सिखाया था ये सब। तो क्या चेंज किया मैंने, रेगुलर एक्सप्रेशन में थोड़ा सा चेंज करके डॉट प्लस ओ लगा दिया,
यानी कि अपडेट के बाद कोई भी एक कैरेक्टर वाई और कितनी बार भी प्लस से वाई ओ और पी मैच नहीं हो सकता बिकॉज प्लस के बाद ओ लगा दिया मैंने, ठीक है। तो डॉट से वाई मैच हो गया और प्लस से उसके बाद कोई भी कैरेक्टर मैच होता बट प्लस के बाद ओ लग गया, तो अब ओ के बाद कुछ मैच नहीं होगा, पी मैच नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ वो हमारी कंडीशन मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है जो जिस कंडीशन से हम फेस होने वाले। तो मैंने मैच कर दिया। अब मुझे मैच मिल रहा है, ये मुझे 24 से लेकर वाई ओ तक मैच मिल चुका है। अब मैं चाहता हूँ 21 तक ही प्रिंट हो, मतलब किस तरीके से वाई ओ से छुटकारा मिल जाए। तो मैं सीधा सीधा क्या करूँगा, जहाँ वाई है जिस एड्रेस पर, उस एड्रेस पर मैं लगा दूंगा नल कैरेक्टर। अब कैसे एड्रेस कैसे लिया जाए, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो मैंने एक और कैर पॉइंटर बनाया और उसको इस बार मैलॉक किया है। दरअसल बात ये समझो मेरी बात, जब मैं नल कैरेक्टर जो मैं लगा रहा हूँ ना वो इस टेम्परेरी डेटा पे लगा रहा हूँ, यानी कि मैं जो ये टेस्ट स्ट्रिंग है डायरेक्टली इस पे मैं कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता क्योंकि ये स्ट्रिंग लिटरल है मेरे भाई। और स्ट्रिंग लिटरल्स जो होते हैं वो पता नहीं कहाँ सेव होते हैं, यानी कि वो हो सकता है रीड ओनली मेमोरी में हो, राइट ओनली मेमोरी में हो, मतलब ये दिस इज अनडिफाइंड बिहेवियर टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग लिटरल, यानी कि स्ट्रिंग लिटरल होते ही। और इसीलिए कॉन्स्ट यूज़ करते हैं हम। क्यों यूज़ करते हैं कॉन्स्ट, कारण यही है कॉन्स्ट यूज़ करने का कि क्योंकि कोई फ़ायदा, अगर कॉन्स्ट ना यूज़ करूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं, मैं वैल्यू तो भी चेंज नहीं कर सकता, तुक्के में हो जाएगी। मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, ये जो है स्ट्रिंग कहाँ पे मेमोरी में सेव है हमें गारंटी नहीं है इस बात की, स्टैक में है, हीप में है, क्योंकि जो स्टैक में सेव होगा हम उसको रीड कर सकते हैं, बस राइट नहीं कर सकते वहाँ कुछ भी। अब हीप में मैं गारंटी लेता हूँ, हीप में जब स्टोर होगा, हीप में कैसे, जो मैलॉक होता है ना, ये हीप में मेमोरी को हमारे लिए एलोकेट करता है। एंड कितनी बाइट्स में एलोकेट कर रहा हूँ भाई, जितने की टेस्ट स्ट्रिंग का लेंथ था उतनी ही मैं टेम्परेरी डेटा, ये जो पॉइंटर है उसको पॉइंट करेगा उस लोकेशन को। अब इस लोकेशन में मैं सारा डेटा, मतलब strcpy यहाँ से पूरे के पूरे स्ट्रिंग को इस वाले स्ट्रिंग में मैं कॉपी कर लूँगा। अब इसमें मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मतलब इसमें मैं कुछ भी डेटा हटा घटा सकता हूँ, कुछ भी लगा सकता हूँ। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कितनी प्यार से नल कैरेक्टर लगा दिया मैंने। अब मुझे लेंथ की भी जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि नल कैरेक्टर भाई साहब स्ट्रिंग का यूँ समझ लो टर्मिनेटर है, जहाँ भी नल कैरेक्टर मिल जाएगा स्ट्रिंग के उसके बाद कुछ भी वो डजंट मैटर, वहीं तक प्रिंट होगा, रीड भी वहीं तक होगा, कोई भी मेथड। तो अभी देखो यहाँ पे स्टार ये डी रेफरेंस कर रहा हूँ क्योंकि भाई पॉइंटर की वैल्यू सेट नहीं करनी है, पॉइंटर को डी रेफरेंस करके वहाँ एड्रेस पे जो वैल्यू उसको वहाँ वैल्यू पे मुझे वैल्यू सेव करनी है। तो ये तो खैर बेसिक्स है, आपको आना चाहिए यार पॉइंटर्स में वैल्यू कैसे चेंज करते हैं। तो मैंने क्या करा, पहले टेम डेटा लिया, टेम डेटा मतलब एड्रेस, टेम डेटा में मैंने एंडिंग ऑफसेट एड्रेस प्लस किया जो कि 28 है इस केस में। ओके 28 यहाँ पे आएगा, देखो 1 2 गिन लो खुद ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 यहीं तक मैं जाऊँ एंडिंग ऑफसेट मतलब कि 28 है। तो लेकिन अगर मान लो इसका टी का एड्रेस 1 था और इसका नहीं ट्री का एड्रेस मतलब 1000 है मान लो, और इसका ऑफसेट वैसे 28 है, और 1000 में अगर 28 ऐड करूँ तो 1028 होगा। तो 1000 तो यही है और 1001 ये होगा, तो इस हिसाब से अगर 1000 ये है और 1001 ये होगा तो 1028 कहाँ बैठेगा, खुद ही कर लो। 1002 1003 1004 ऐसे करोगे तो आप पाओगे कि आप 1028 यहाँ पे आ रहा है पी पे। तो पी पे थोड़ी नल कैरेक्टर सेट करना, मुझे तो वाई पे करना था, तो मैं 2 माइनस कर दूंगा, 1 माइनस करूँगा तो यहाँ आऊँगा, 1 और माइनस करूँगा तो यहाँ आ जाएगा इस लोकेशन पे। तो मैंने 2 माइनस कर दिया। अब मुझे एग्जैक्टली लोकेशन मिल चुकी है, उसको डी रेफरेंस करो, वहाँ वैल्यू सेट कर दो कुछ भी, बट मुझे नल कैरेक्टर लगाना है एंड दैट्स इट। उसके बाद प्रिंटफ अपना काम कर देगा। देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने करके दिखा रखा है। सेम लॉजिक अब मैं अप्लाई करने वाला हूँ अपने ओरिजिनल डेटा के साथ। जी हाँ, तो उसको खोलने का वक्त आ गया है। देखो यहाँ पे ओरिजिनल डेटा ये रहा,
तो मैं ओरिजिनल डेटा पे कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करूँगा वैसे। अच्छा एक मिनट, जो ओरिजिनल डेटा है वो हमारा स्ट्रिंग लिटरल तो है नहीं, तो मैं इसमें डायरेक्ट मैनिपुलेट कर सकता हूँ, आई थिंक सो। पता नहीं इन लोगों ने किस तरीके से करा होगा लाइब्रेरी में, बट मुझे लग रहा है कि मैं डायरेक्ट मैनिपुलेट कर सकता हूँ, बिकॉज ये डेटा जो मैंने खुद तो बनाया नहीं था इसको। आपको याद है ना एक डेटा आया कहाँ से है, ये डेटा यहाँ से आया था ना। ये डेटा बेसिकली ये जो बीपी है बेसिकली इसी को पॉइंट कर रहा है। और ये बीपी तो कहीं से भी स्ट्रिंग लिटरल नहीं था ब्रो, तो आई डोंट थिंक कि मैं इसको डायरेक्ट मैनिपुलेट नहीं कर सकता। बिल्कुल मुझे मैनिपुलेट तो मैं कर ही सकता हूँ, इसको ट्राई करते हैं, कर सकता हूँ जहाँ तक मुझे लॉजिक के हिसाब से तो मैं कर ही सकता हूँ यार। चलो करते हैं फिर, डरने वाली बात नहीं। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, एरर आएगा तो और क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास डेटा है, हमने सब कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया। अभी हमारे पास यहाँ पे एग्जीक्यूट भी कर दिया, हमारे पास स्टार्टिंग ऑफसेट और एंडिंग ऑफसेट दोनों हैं। तो मैंने डेटा में स्टार्टिंग ऑफसेट प्लस किया तो मुझे एड्रेस मिल गया, किसका, वहाँ का, मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वीडियो यूआरएल। और एक और चीज़, और कमाल की बात, थोड़ा सा और प्रिसाइज हो सकते हैं, माइनस करो उसमें से। क्यों माइनस क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा एड्रेस माइनस क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। यहाँ जाओ, देखो भाई, मुझे एड्रेस मिलेगा यहाँ से। जब मैं एड्रेस में स्टार्टिंग ऑफसेट ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा वी का एड्रेस, बट यार वी का नहीं, मुझे एच का चाहिए, समझ रहे हो। तो मैं प्लस कर दूंगा। प्लस कैसे, कितना प्लस करूँ, खुद ही गिन लो, इतना तो गिन ही सकते हो यार। अगर वी का एड्रेस लेट्स से 1000 है, एड्रेस कुछ भी अज्यूम कर लिया करो अपनी तरफ से, वो वैलिड है, चल जाएगा अपने मन में कुछ भी। अगर वी का एड्रेस 1000 है तो इसमें मैं 1 प्लस करूँ तो यहाँ आ जाऊँगा, 2 प्लस करूँ तो यहाँ आ जाऊँगा, ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 12 प्लस करना पड़ेगा, तो मैं एच पे आ जाऊँगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ कर दिया मैंने 12 प्लस, ठीक है, मैं एच पे आ गया हूँ। अब जो डेटा है भाई साहब, मुझे उसमें एंडिंग ऑफसेट तो पता है, तो डेटा में मैं ऐड करूंगा एंडिंग ऑफसेट। भाई बहुत इजी है, सही बता रहा हूँ, एक बार आपका पॉइंटर का कंसेप्ट क्लियर होना तो बहुत इजी है। मतलब एड्रेस के साथ खेलना ही मेन पावर है सी में। एंडिंग ऑफसेट, ऑफ कोर्स ये वर्क नहीं करेगा, मतलब ऐसे एंडिंग ऑफसेट ऐड करूंगा क्या, पहले भी तो एंडिंग ऑफसेट ऐड किया था, कुछ हमें माइनस वाइनस करना पड़ेगा ना। देखो कितना माइनस करना पड़ेगा, जाके देखते हैं। जैसा कि पिछले, मतलब जैसा कि हमने देखा था, जैसे ही मैं एंडिंग ऑफसेट ऐड किया था पहले, तो मैं एक कदम आगे आ गया था, तो मुझे एक माइनस करना पड़ा, तो फिर मैं यहाँ आया, फिर एक माइनस करना पड़ा तो यहाँ आया। तो कितना माइनस करूँ कि मैं पहुँच जाऊँ यहाँ डबल क्वाड पे, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 या 12, रुको दोनों में से हिट एंड ट्रायल कर लेंगे यार, इतना मैथ कौन लगाए, वैसे ही मैथ से छुटकारा मिला है बड़ी मुश्किल से। तो मैंने ये कर दिया अब, ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी में डाल दिया। मैं रिटर्न करने जा रहा हूँ टैम डेटा, जाओ बेटा रिटर्न हो जाओ, और यहाँ इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं। हो गया, चलो तो फिंगर क्रॉस करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, एंड आई होप कि एरर ना आए। अरे यार आएगा, क्यों नहीं आएगा एरर, हेडर कौन इंक्लूड करेगा भाई। ओके एरर आ गया है, अरे अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं, अच्छा हाँ गलती तो हो ही जाती है। अरे अरे क्या हो रहा है, यहाँ पे आओ,
ये क्या कर रहा हूँ मैं, वहाँ का वेरिएबल यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, डेटा आफ्टर पासिंग। अबे चल, ओ भाई फिर भूल गया, बुलक्कड़। लाइब्रेरी कौन लिंक करेगा टाइडी की। अब चलो करो उसको। ओ भाई, ये ओ भाई मौज आ गई भाई, मौज आ गई। अच्छा मैंने कहा था ना 12 या 13, 13 चलेगा, 13 13 कर दो, 13 करो, 13। कहाँ गया, कहाँ गया, 13 13 जरूर। ओ भाई लिंक आ गया, देखो देख लो भाई साहब, पूरा लिंक आ गया HTTPS से BA तक। हालांकि इसमें एक कमी हो है जिसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पूरा करने वाले हैं, क्योंकि आज का बहुत बड़ा हो गया वीडियो का, लेकिन बहुत नॉलेज भी दी है मैंने आपको, ठीक है। कोई बेकार का नहीं गया, ये टाइम आपका वेस्ट बिल्कुल नहीं हुआ है। एटलीस्ट आप रील्स देखते हो, टिकटॉक देखते हो, या कुछ भी यूट्यूब पे वेब सीरीज़ देखते हो, उससे तो बढ़िया ही आपने यहाँ टाइम दे दिया अपना। तो यहाँ पे कमी यह है कि मैंने आपको बताया था ना, ये जो है U0026, ये जो यूनिकोड मतलब हैक्स वैल्यू जो है एम्परसेंट की, इसकी जगह एम्परसेंट आपको लगाना पड़ेगा। यानी कि अब यहाँ पे थोड़ा सा यूँ समझ लो सर्च एंड रिप्लेस जैसा कुछ करना पड़ेगा, और ऐसा हमारे पास कुछ है नहीं, समझ रहे हो। हमारे पास सी में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें हम सीधा सीधा मेथड लगा दूँ सर्च रिप्लेस हो जाए, और प्रोग्रामिंग की तरह। इसलिए प्रोग्रामिंग सी में बंदे छोड़ देते हैं, गिव अप क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लगने लगती हैं उनके, वो यार वो गिव अप कर लेते हैं, वो सोचते हैं यार हमारे बस की ना। अरे तुम्हारे बस की है, हम बैठे हैं ना यहाँ, हम करेंगे। तो अब देखो, जैसे जैसे आप सी में एडवांस चीज़ें लिखोगे, आप पॉइंटर के साथ ही वर्क करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम, और जब आपका पॉइंटर बहुत मजबूत हो जाएगा, ट्रस्ट मी, आप सी में एडवांस कोडर बन जाओगे अपने आप, आपको पता भी नहीं चलेगी। तो यहाँ पे हमारा कल का टास्क होने वाला है, इसको रिप्लेस करेंगे। कल का छोटा सा टास्क रखेंगे बस, क्योंकि मैं चीज़ों को डिवाइड करूँगा हर चीज़ में। तो अब इसके बाद कल ये करने के बाद हम करेंगे अगले पार्ट में वेब पेज। जो वेब पेज हमारे पास है, जिसको हमने स्क्रैप किया है, ये वाला, ये तो हमने कल कमांड से डाउनलोड कर लिया था, बट अभी हम इसको भी, इसके लिए अलग से प्रोग्राम लिखेंगे इसको डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। एंड शाम को आपका एंड्रॉयड डेवलपमेंट का चल रहा है साथ साथ साइमल्टेनियसली, तो शाम को एंड्रॉयड वालों तैयार रहना नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो टाटा बाय बाय, सी यू। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और वीडियो शेयर तो तुम्हारे बस की है नहीं, तो लाइक कमेंट तो कर ही देना, समझ रहे हो ना।